Aldehydes, ketones एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ अ वेरी इजी चैप्टर गिवन कि तुमने उसकी 2 रीडिंग बहुत अच्छे से लगा ली है, ठीक है। सो बेसिकली एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बेसिक अगर देखो तो क्या है एल्डिहाइड, कीटोन, व्हाट इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है, जहाँ पे भी ये ग्रुप दिख जाए, ध्यान से देखना, जहाँ पे भी ये ग्रुप दिख जाए, दिस इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को हम कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप, राइट। ई डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे आर हो सकता है, एच हो सकता है, उससे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव है, उसका क्या है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, पहले देख लो कितने टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है, अगर तुम कहोगे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यहाँ पे H लगा होता है और यहाँ पे R लगा होता है। अगर एक तरफ H लगा है, R मीन्स एनी ग्रुप, ठीक है, और एक तरफ हाइड्रोजन अगर लगा है देन इट इज एल्डिहाइड। अगर सेम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप पे तुम्हें बनाना है कीटोन, ठीक है, तुम्हें बनाना है कीटोन, तो कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O लगेगा, दोनों तरफ R लग जाएगा, सेम R नहीं, R डैश, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों तरफ एक ग्रुप अटैच्ड होगा, देन इट इज़ कीटोन, ठीक है। और क्या होता है, अगर तुम्हारी यहाँ पे अमाइड तुम्हें बनाना है, अमाइड में क्या लग जाता है, अमाइड में पता है क्या लगता है, अमाइड में लग जाता है NH2, मतलब एक तरफ R है, एक तरफ C डबल बॉन्ड O है, मैं ऐसे बना दे रही हूँ, और यहाँ पे लग जाता है अगर NH2, देन इट इज़ नोन एज अमाइड। सो दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप रहेगा C डबल बॉन्ड O, विल सेपरेट दिस, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे तुम्हारा एक और ऑक्सीजन एटम लग जाता है, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्दर और डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ये ग्रुप तुम्हें दिखेगा ऐसे फर्दर और कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हमने बोल दिया कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनमें आती हैं एस्टर, और उनमें आता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, राइट, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब जहाँ पे भी तुम्हारा वाटर प्रेजेंट नहीं है दैट इज एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब एस्टर में क्या होता है, एस्टर में तुम्हारा अगेन कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही, सो दैट इज R, यहाँ पे तुमने लगा दिया, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे A को और जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे R डैश जुड़ गया, सो दिस इज नोन एज एस्टर। और जब हमें बनाना होता है एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, इसी टाइप के 2 ग्रुप जुड़ जाएंगे, मीन्स R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ तुमने O लगा दिया, अगेन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप लगा दिया, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इतने बेसिक है, इतने याद कर लो। सो दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव दिस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो इसी तरह से बन जाते हैं, उनमें तुम्हें बस 3 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर याद करना है, जिसके बिना NCERT, बिकॉज NCERT बेसिक होता है, मेंस में भी NCERT ही, बिफोर एनी रेफरेंस बुक वी रेफर टू NCERT। तो तुम्हें पहला कंपाउंड जो याद करना है दैट इज, ये तो पता ही है, ये तुमने बेंजीन रिंग बना दी, यहाँ पे हम लगा देंगे CHO, सो CHO इज व्हाट, CHO इज एल्डिहाइड, राइट। CHO जहाँ पे भी दिख जाए इट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा R है, ये R की जगह लगाना, कार्बन डबल बॉन्ड हो, CHO मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हो, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, और इसके साथ ये अटैच्ड है, तो ये हमारा R है, राइट, ये हमारा R है। तो दिस इज अगेन एन एल्डिहाइड, बट दिस इज वैनिलिन एंड दिस इज नोन एज वैनिलिन, ये वनीला बीन्स, वनीला से मिलता है, ठीक है, वैनिलिन। दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा कंपाउंड सैलिसाइल्डिहाइड, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है, दिस इज सैलिसाइल्डिहाइड, ये बनता है मेडो स्वीट से, ओके, दिस इज सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है।
तीसरा एंड लास्ट कंपाउंड इज तुम्हारा सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड में फिर तीनों में देखो बेंजीन रिंग है तुम्हारी, तीनों में यहाँ पे फिलहाल ये लगा है, एल्कीन से बना दिया है हमने, यहाँ पे एल्डिहाइड है यहाँ पे, बट दिस ऑल्सो कंटेन्स एल्कीन, तो दिस इज सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमल्डिहाइड विच इज फ्रॉम सिनेमन। सिनेमन इज अ स्पाइस, ठीक है, किचन में रहता है तुम्हारे, देख लेना। So this is cinemaldehyde, vanillin from vanilla bean, salicylaldehyde, vanilla bean salicylaldehyde। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत चीज़ों में यूज़ होते हैं यार, पेंट्स में यूज़ होते हैं, कोई मतलब जो चिपकाने वाली चीज़ें होती हैं तुम्हारी, एडहेसिव्स होते हैं, फ्रेग्रेंट के लिए यूज़ होते हैं, वनीला है खाने में डलता है, स्मेल के फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एसीटोन होता है, एसीटोन तुम्हारे नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। एसीटोन इज़ बाय द वे दिस, हमेशा याद रख लेना, मतलब तुम कहोगे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 अटैच होता है, दिस इज एसीटोन, हमेशा याद रखना, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। अब तुम देखो, अब हम विल फर्दर प्रोसीड टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, विल गो ऑन विद द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सी, तुम्हें पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बहुत ईजिली डिफाइन हो सकता है? सिंपल, कार्बोनिल ग्रुप बना लो अपना। स्ट्रक्चर में तुम्हें 3 पॉइंट्स में शॉर्टलिस्ट कर दूँगी जो तुम्हें मेन याद रखना ज़रूरी है, देन वी कैन एक्सप्लेन इट। सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, दिस एंगल, ये एंड ये, दिस इज 120 डिग्री। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में है, प्लेन एक ही है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, विल कम टू दैट, वेट। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक होता है, carbon is electrophilic in both of these, I'll explain it, wait। carbon is electrophilic and this is nucleophilic। ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड ओवरलैप करता है, किसका किसका करता है बताऊंगी। एंड लास्ट पॉइंट, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 1 पाई बॉन्ड बनता है। अब सुनना, समझो इस चीज़ को। कार्बन जो होता है इसमें, if I talk about carbon, this is sp2 hybridized। ठीक है, कार्बन इज sp2 hybridized मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन याद कर लोगे तो तुम्हारे ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। sp2 याद रखना, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो कार्बन का 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन का जो 4था वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने p ऑर्बिटल में है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के पास, मैं यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, कार्बन का 4था वाला p ऑर्बिटल में है, इतना क्लियर है, उसकी तुम कॉन्फ़िगरेशन मिला के देखना। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी जो p ऑर्बिटल होता है उससे कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है, तो ये पाई पाई बॉन्ड जो है ओवरलैप करके बनता है। समझ में आया? और जो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्डिंग पेयर 2 लोन पेयर होते हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग होते हैं, वो एक ही प्लेन में रहते हैं। इसको ऐसे देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात तो ये देखो, यहाँ पे तुमने ये बनाया ऑक्सीजन, अभी 1 सिग्मा बॉन्ड बना के देते हैं। ठीक है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका देखो, ये इसके ऑर्बिटल्स, समझ में आ रहा है, और ये इसके ऑर्बिटल्स, गॉट इट। ये जब ओवरलैप करते हैं देन वी से कि जो पाई बॉन्ड है वो ओवरलैप करके बनता है, राइट। ये इस पे ओवरलैप किया, ये इस पे ओवरलैप किया, सो पाई बॉन्ड फॉर्म्स जब ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बताया ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्यों? बिकॉज ये चीज़ सेम प्लेन पे, और ओवरलैपिंग से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक चीज़ है वो एक प्लेन पे, ओवरलैपिंग से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। समझ में आया? तो एक प्लेन पे है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, रख लेना, ट्राइगोनल कोप्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, फाइन। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में एक चीज़ पे और ध्यान देना, तुम्हें समझ में आ गया कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, ये बात तो हमें इतनी क्लियर हो गई, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री हमें सब क्लियर हो गया। इस चीज़ का अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ, ठीक है, इस चीज़ का अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा।
लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब ये समझना कि पॉजिटिव चार्ज है जिस चीज़ पे, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, डोंट वरी, ये स्ट्रक्चर रट लो और उसके बाद यू कैन मेक अप द लॉजिक। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सिर्फ लॉजिक के लिए तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, बिकॉज हमें अभी फोकस करना है कि हम कैसे ट्रिक से हमें स्ट्रक्चर याद रहे। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जो चीज़ होती है दैट इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक जो चीज़ होती है दैट इज लुईस एसिड, और जो चीज़ न्यूक्लियोफिलिक होती है दैट इज लुईस बेस। क्यों? क्योंकि इसका भी तुम एक कोरिलेशन अपने लिए बना सकते हो कि भाई लुईस बेस जो होता है वो डोनर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो डोनेट करेगा। सिर्फ याद करने के लिए तुम इस लॉजिक को सेटिस्फाई कर सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक लुईस बेस, इलेक्ट्रोफिलिक लुईस एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन कंपाउंड है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, ऑक्सीजन कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज लुईस एसिड, ऑक्सीजन इज लुईस बेस। और इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चार्ज है, डेवलप्ड है, तो वी हैव अ टर्म दैट इज पोलराइज्ड। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ये पोलराइज्ड होता है कि नहीं होता है, सो दिस इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। भाई ये तो पता ही है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये पोलराइज्ड होता है उस वजह से। इसी वजह से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लुईस एसिड होता है, ऑक्सीजन लुईस बेस होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि ये चीज़ एक बार एम्बेड हो जाए। कार्बोनिल कंपाउंड में एक चीज़ और होती है कि ईथर जो है, ईथर हमने अभी पढ़ा था ना, ईथर, अच्छा ईथर नहीं, दैट वाज एस्टर, सॉरी। सो दिस इज ईथर से ज़्यादा पोलर होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है, इट इज़ मोर पोलर दैन ईथर्स। आई राइट दिस, कार्बोनिल का जो ग्रुप होता है दैट इज़ मोर पोलर दैन ईथर्स। ओके, सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पूछा जा सकता है, अभी के लिए इतना याद करना इज़ इनफ। ओके, फिर जब नॉमेनक्लेचर देखेंगे देन वी कैन टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। सो अगेन आई विल शॉर्ट लिस्ट द पॉइंट्स कि 120 डिग्री है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पाई बॉन्ड होता है, ओवरलैप करके बनता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब याद करो ऐसे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज रहता है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है तो लुईस बेस है, ये लुईस बेस है तो वो लुईस एसिड है, वो लुईस एसिड है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और चार्ज है दोनों पे तो पोलराइज्ड है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स का। इफ यू वांट इस चीज़ के पूरे लाइक शॉर्ट नोट्स मैं नीचे लिंक कर दूंगी। एंड हैप्पी लर्निंग।